ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन के पर्चे नामजदगियों के इदखाल का अमल मुकम्मल हो चुका है। आज पर्चे नामजदगियों की जांच हो रही है। पर्चे नामजदगियों से दस्तबरदारी 22 नवंबर को 3 बजे तक रहेगी। GHMC के 150 बल्दी डिवीजन के लिए 2602 नामजदगियां दाखिल की गई है। सबसे ज्यादा बीजेपी से 571, TRS 557, कांग्रेस से 372, तेलुगु देशम से 115, MIM से 78 उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगी दाखिल किए हैं। कल से ही तमाम सियासी पार्टियों ने इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। आज KTR का रोड शो होगा। दिसंबर 1 को पोलिंग होगी। हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे अनीस रहमान बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनीस, 1 दिसंबर को पोलिंग होनी है और पर्चे नामजदगियां दाखिल हो चुकी है, तो किस तरह की सियासी सरगर्मियां देखने को मिल रही है? देखिए मुनज़्ज़ा, मैं फ़िलहाल नामपल्ली के इलाके में ठहरा हुआ हूँ। यहाँ पर एक तरफ बीजेपी का जो है रियासत का मरकज़ी दफ्तर है और दूसरी तरफ गांधी भवन है जो कांग्रेस का सदर दफ्तर है, और उसके थोड़े आगे दारुस्सलाम है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सदर दफ्तर है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ सियासी जमातों में जो बी फार्म्स हैं इसकी तकसीम तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। आज जो है जो नुमाइंदे हैं जिनको उम्मीदवार बनाया गया है वो वहाँ पर बी फार्म लेकर जो है अपने अपने मुताल्लिक़ा रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास जाकर बी फार्म दाखिल करने की कोशिश में हैं। कल 3 बजे खत्ते फ़हरिस्त का ऐलान कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो नामजदगियों का जो मरहला है वो तकरीबन पूरा होने को है, और आज शाम से ही जो है मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियाँ अपनी अपनी जो सियासी मुहिम है, जो तशहरी मुहिम है, उसका आगाज़ करने को जा रहे हैं। सबसे बड़ी जो है आज रैली KTR की होगी, जो तेलंगाना राष्ट्र समिति के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। बहुत बड़ी रैली कर रहे हैं, तकरीबन 4 रोड शोज़ होंगे। और इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी एक तरह से कल से ही अपनी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। पार्टी के सदर असदुद्दीन अवैसी ने कल बोड़ाबंडा में जुमा की नमाज के बाद वहाँ पर उन्होंने पदयात्रा की और वहाँ पर जो है आवाम से मुलाकात की। तो कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा यहाँ पे तस्वीर देखने को मिलेगी, ऐसा समझा जा रहा है। बहुत बड़ा जो है एक तरह से एक इंतखाबी मरहला होगा। 1 दिसंबर तक यहाँ पर जब तक पोलिंग ना होगी तब तक ये समझा जा रहा है कि यहाँ पर बहुत ही धूमधाम से जो है तशहरी मुहिम और दूसरी मोड़ यहाँ पर रहेंगे इलेक्शन को लेकर। बिल्कुल अनीस, क्या समझा जा रहा है कि लोग जो है किस पार्टी के सपोर्ट में ज़्यादा इस वक्त दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जहाँ तक तेलंगाना राष्ट्र समिति का सवाल है वो काफ़ी जो है ये समझा जा रहा है कि उनके जीतने के चांसेस और उनके मेयर के मुंतखब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। चूँकि यहाँ पर एक अहम चीज़ ये है कि जो कॉरपोरेटर चुन के आएंगे जिनकी तादाद 150 है, उसके अलावा जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं वो भी काफ़ी अहम रोल अदा करेंगे। एक्स ऑफिशियो का मतलब जो यहाँ के MLAs हैं, MPs हैं और MLCs हैं, वो भी जो है अब उनका भी जो है वोट का अख्तियार रहेगा मेयर के चुनने में। तो पहले से ही जो TRS है उनके पास 37 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। तो ये समझा जा रहा है कि उनके लिए आसान होगा ये जो इंतखाबात हैं GHMC के, उसमें कामयाबी हासिल करना और उनका मेयर बनाना। बीजेपी के पास सिर्फ 3 ही एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। अगर वो कामयाबी हासिल करें, अगर मेयर बनाना चाहें तो उनके लिए ये ज़रूरी होगा कि वो 99 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करें। तो इस लिहाज से ये समझा जा रहा है कि ये इंतखाबात TRS के लिए जो है वो निस्बतन आसान होंगे। जी बिल्कुल अनीस, MIM की बात करें तो MIM की तैयारियाँ कैसी दिख रही हैं? जी, MIM ने गुज़िश्ता GHMC इंतखाबात में 2016 के इंतखाबात में 60 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़ा किए थे। इस बार यह ऐसा समझा जा रहा है कि 58 वो नशिस्तों पर वो मुकाबला करेंगे। उनकी भी पूरी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करें। जी बिल्कुल अनीस, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात।